आदमपुर उपचुनाव की कवरेज करते करते हम पहुंच गए हैं पीरावाली गांव में। और पीरावाली एक ऐसा स्थान है जहां पर कि काफ़ी मात्रा में पंजाबी भाई लोग रहते हैं और भी मिलजुल कर यहाँ पर लोग काम करते हैं। क्या है माहौल, चुनावी माहौल क्या है, लोगों के मन में बातें और क्या उनकी समस्याएं हैं, इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखो जी, बात इस तरह है, पार्टियां तो सभी आती हैं और जाती हैं और प्रजा जनता ने राजा को चुनना होता है जी। जनता के खुद का विचार होता है। इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता कि किसको वोट दो या किसको ना दो। आपका मन क्या कहता है? मन तो मेरा यही कहता है कि जो सरकार काम है उसी को वोट देना चाहिए। गांव पीरावाली में वोटों की संख्या कितनी है? हमारे गांव में वोटों की संख्या है 1785। ये सरकार को एक निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भाई जो स्कूलों सरकारी स्कूल है ना, इसके अच्छे टीचर हो जाएं। मेन मुद्दे पे आता हूँ, हमने हमारे कुलदीप जी हलके में 4-5 बार इनकी सत्ता मतलब यहाँ से जीते हैं, आज तक ये सरकार में को नहीं आए। ये कांग्रेस की सरकार में थे, जीत गए, ये इस्तीफा दे गए क्योंकि इसके पिताजी भजनलाल को, चौधरी भजनलाल को सीएम नहीं बनाया है। मुंह फेर के ये बोले सीएम बनाओ, नहीं तो ये पार्टी छोड़ गया। अपनी पार्टी इनके ने बना ली खुद, अधिका पार्टी। उसके बाद फिर आज ज्वाइन कर ली इसने वापस कांग्रेस से ही बीजेपी सरकार में आ गया। हम नू चाहते हैं अब 1.5 साल का सरकार के 2 साल पड़े, ईब मौका हमारे को पहली बार मिला है 25-26 साल में, पहली बार मौका हमारे को मिला है। हमारा हल्का बिल्कुल बिरान सुनना पड़ा था। बिरान पानी का नहीं होता, बिरान एक ऐसे शब्द है। क्या काम चाहते हैं जो सरकार करे? सरकार ये काम चाहते हैं, एक तो हमारे 5 गांव जो हैं ये अवैध गांव है, घोषित कर रखे। हम बैठे तो हैं, फिल्टर फैटर थे हमारे परिवार, जो गांव छोड़े गए थे 5, हमारे को जमीनें लाट होगी। ये हमारे सीधा मुद्दे पर आओ ना। सीधा मुद्दे, हम पक्के काम करवाना है तो चाहते हैं। ये एक जो गांव के अधूरे काम पड़े हैं, सभी पड़े हैं, वो हम करवाएंगे। एक बार कुलदीप को हम इस बार 2-1.5 साल के लिए एक बार ले आके देखेंगे जरूर। अच्छा आदमी जो है गांव का नागरिक या कहीं का भी हो, एक बार कुलदीप जी को वोट जरूर देगा बीजेपी को, क्योंकि इनकी 1.5 साल सरकार पड़ी है। और किसी को जिता भी देवांगे उनका कोई फायदा नहीं मिलेगा। सर एक तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में पानी बिल्कुल खारा है, मीठा नहीं है, पीने का पानी की समस्या है जी। उसके बाद गाँव में बहुत दिक्कत आ रही है, गाँव हमारा बिल्कुल कच्चा है, हम लोन नहीं ले सकते, कोई सुविधा नहीं, फैसिलिटी नहीं। हमारे को सरकार आश्वासन दे रही है, इसके लिए हम एक बार संतुष्ट हैं, सरकार के साथ हैं जी। और हम चाहते हैं हमारा गांव मालिकाना हक मिल जाए और पानी की सुविधा मिल जाए। जो हमारे बच्चे सर पढ़ रहे हैं उनको नौकरियां मिल जाएं। आगे +2 पास है, खाली बच्चे बैठे हैं घर में। बिजली की सुविधा यहाँ पर है, स्कूल की सुविधा है क्या? स्कूल की सुविधा है पर उसमें टीचर नहीं, जैसे पंजाबी का टीचर नहीं है सर, और पढ़ाई पूरी नहीं है। बच्चे कई बार तो ऐसे घर आ जाते हैं, कहते हैं जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ में लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन की सुविधा है? नहीं सर, ये नहीं है। ये यहाँ पर लाइब्रेरी है? नहीं सर, लाइब्रेरी नहीं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है? नहीं सर, नहीं है। क्या जो उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने आएंगे उनसे आप ये बातें करेंगे सारी? सर बातें करी भी हैं, करेंगे भी सर, विश्वास भी दिलाते हैं ये आपकी सारी सुविधा प्रॉब्लम जो भी सोल्व करेंगे। देखो सर, इसमें एक चांस सरकार को देखते हैं जी, अगर हमारा पूरा फायदा हो तो हम सरकार के साथ हैं। 3 नवंबर को वोट डालना है, उसके बाद में 6 नवंबर को गिनती होगी, तो 6 नवंबर को क्या होने वाला है, अंदाजा है कुछ? सर जो काम हमारे लिए बढ़िया करेगा, जो विश्वास पक्का, जिन्होंने पहले भी हमारे काम करेंगे वोट तो उसको ज़्यादा डालेंगे जी। और जो सरकार मौके पे आएगी जी, हम उसका रिजल्ट देखेंगे जी। तो सरकार तो भाजपा की अभी। सर ये तो हम भी चाहते चलो भाजपा ही आ जाए, पर हमारा जो भी हक सारा हमारे को मिलना चाहिए सर। ये हमारे को विश्वास पूरा है जी, सरकार हमारे पूरी हेल्प करेगी सर। अब देखो जी, डिजिटल इंडिया, हमारे मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है और मेक इन इंडिया जो भी काम है वो हमारे इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो इस गाँव के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अब समाज बदल चुका है और सोचने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा आ गई है और अच्छे ढंग से लोगों ने, जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो पढ़ लिख के और उन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली है। तो अभी देखो, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में कोई कंप्यूटर सेंटर भी बन जाए और हेल्थ सेंटर भी बनना चाहिए, ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। स्वास्थ्य के साथ साथ जो ये स्पोर्ट्स की सुविधा है ना, या तो स्टेडियम बनाया जाए या कोई ऐसी स्कीम चलाई जाए जिससे हमारे बच्चे जो है खुल के खेल सकें और उनका जो है स्वास्थ्य भी ठीक हो। और पढ़ाई के मामले में मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको कोई ना कोई ऐसी नौकरियाँ दी जाएं ताकि उनको रोज़गार मिल सके। ये हमारा जो गांव है एक गरीब गांव है, शुरू से लेके आज तक बेरोज़गारी की हालत में रहे हैं। लेकिन ये है कि जो सरकार अब आ रही है
उनका सोचने का विचार भी कुछ बदल चुका है। उनका रवैया ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें, और जब पावर उनके हाथ में हम देंगे तो पावर आ जाएगी। पावर आने के बाद वो खुद समझदार हैं। ये डॉक्टर गुरबचन सिंह थे जिन्होंने बाकायदा एक एक पहलू को बड़े विस्तार से बताया। उनका कहना है कि रोजगार की समस्या के बारे में सरकार सोचे, शिक्षा के बारे में यहाँ पर सोचे, और जो सुविधाएं एकदम अल्ट्रा मॉडर्न इंडिया को हम बनाने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसके अनुरूप यहाँ के युवाओं को अगर हम अपडेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर वास्तव में विकास की लहर बैठ जाएगी। उम्मीद है की जानी कि 3 नवंबर को आप सभी मतदान पहले करें, बाद में जलपान करें, इसी नीति को अपनाएंगे, और 6 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो यहाँ पर विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपका अपना सच्चा और अच्छा उम्मीदवार विजेता बन पाएगा। आदमपुर न्यूज़ के लिए पीरावाली गांव से वीके शर्मा।